हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिसे करने वाला कोई एक इंसान आम आदमी नहीं, इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसे मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन में सबसे पहले आपको यह जानना है कि बिरसा मुंडा है कौन। तो हम लोगों ने बिरसा मुंडा की जीवनी पर वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख लें। फिर उसके बाद आप लोग बिरसा मुंडा आंदोलन देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बिरसा मुंडा आंदोलन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यह जो आंदोलन था झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक भगवान बिरसा थे। बिरसा मुंडा, इनको भगवान रूप में मान्यता मिली है। मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं और मान्यताओं को सहेज रही थी। ये उस समय की बात है जब आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था। मुंडा जनजाति भी दूसरी जनजातियों की तरह कृषि और जंगलों पर निर्भर रह करके अपना जीवन जो है वो परंपरा और मान्यता के साथ में जी रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इसके लोग कभी भी विवादों की सुर्खियां में नहीं आते थे। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उतरे। वो भी अंग्रेजी लूटमार इतना बढ़ गया कि उनसे बगावत पर उतर गए थे। इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों का परछाई का भी पड़ना था। इनका मेन जो प्रॉब्लम था कि लोग हथियार के लिए नहीं, ये संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ रहे थे। कुछ आपसी मतभेद जो हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं, मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनका मेल जोल हिंदुओं से भी था और इसी कारण कुछ मुंडा हिंदू परंपराओं का भी अनुसरण करने लगे थे। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा जो है ईसाई मिशनरियों की ओर भी चले गए थे। जैसे कि छोटा नागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण चक्र चल रहा था, तो ये लोग भी उनकी चपेट में आ गए थे। छोटा नागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण चक्र चल रहा था कि ये जमीन है, ये जंगल है, अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये जंगल हम आपसे ले लेंगे। तो उनकी चपेट में आकर के ये लोग अपना जाति परिवर्तन कर ले रहे थे। इनकी जमीन को हड़पा जा रहा था, इन पर करों का बोझ दे दिया जा रहा था, टैक्स का बोझ देता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा था? फलतः ये ऋण की जाल में फंसते जा रहे थे। न्याय व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी। और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा जब आवश्यकता पड़ने पर ना तो हिंदू मित्रों ने और ना ही ईसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की, जिसके कहने पर ये लोग अपनी पारंपरिक नियमों से भी दूर हो गए थे। उन लोगों के कहने पर ये अपनी पारंपरिक नियमों से, अपने धर्म से दूर हो गए, पर वो लोग भी जब जरूरत पड़ा तो ये लोग सपोर्ट नहीं किए उनको। मुंडा लोग इन बातों से बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चिंतातुर थे, बहुत चिंतित थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ऐसे समय में बिरसा मुंडा नामक एक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान का बीड़ा उठाकर आगे आया। उनका यह कहना था, बिरसा मुंडा का यह कहना था कि वो ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आजाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था। ओज मतलब प्रकाश या बल या ताकत बोल सकते हैं, ये था। और इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्दी ही कुछ मुंडा युवक इससे प्रभावित हो गए और उनसे जुड़ गए।
वह धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नव चेतना जागृत करते रहते थे। इसी कारण वह छोटा नागपुर में देवदूत की तरह माना जाने लगे। वो धार्मिक बातें करते थे और लोगों को अंदर से जागृत करते थे। उनके विचारों में लगभग सभी विषयों का मनन करने की क्षमता थी। सभी विषय पर वो मनन कर सकते थे, उनके विचार में इतनी क्षमता थी। वह सभाएं आयोजित कर रहे, लोगों को कुरीतियों से दूर रखते थे और जीवन में निर्भरता को स्थान देने की बात करते थे कि जीवन में बोलते थे कि जीवन में निर्भरता होनी चाहिए और साथ ही अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान करने की बात करते थे। उनके मित्र मंडल ने भी शीघ्र ही उन्हें लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उनके जो मित्र मंडल थे वो लोगों के बीच में उनको भगवान की शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है, ऐसा उनको स्थापित कर दिया कि हाँ, ये भगवान के द्वारा भेजे गए बंदे हैं, भगवान के शक्ति है। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया। ये बहुत ज्यादा मात्रा में थे। अब तक का सबसे बड़ा दल था, आज तक का सबसे बड़ा दल था 1895 में 6000 मुंडाओं को एक साथ एकत्रित करना। भले ही यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार ही माना जाने लगा। बोलता है कि भले ही यह झूठ था, मिथक था कि यह भगवान नहीं थे, पर लोगों के बीच में इनको भगवान माना जाने लगा क्योंकि ये एक साथ 6000 मुंडाओं को एकत्रित करने की इनमें शक्ति थी। उसने लोगों को अपने उपदेशों से अवगत कराया, जिन्होंने मुंडा जनजाति को नए ओज से भर दिया, एक नए जोश से भर दिया मुंडा जनजाति को। उनके प्रमुख उपदेश, वो उपदेश देते थे जिससे मुंडा जनजातियों में एक नया जोश आता था। उनके कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला उनका एक उपदेश था अंग्रेज सरकार का पूरी तरह से दमन कर देना। सेकेंड था छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों में दीकुओं को भगा देना। और थर्ड था स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। उनका कहना था कि अंग्रेज सरकार को पूरी तरह से अंग्रेज सरकार का दमन कर देना है, दीकुओं को भगा देना है छोटा नागपुर से और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना है। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जहां पे मुंडा जो है वो स्वतंत्र रहे। बिरसा मुंडा ने इन उपदेशों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उनका कहना था कि अगर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको हिंसा भी करना पड़े तो आप करो। उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ इस धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया। वो क्या किए कि जितने भी मुंडाओं थे सभी को इस धर्म युद्ध में कूदने के लिए बोले और योजना बना करके साहूकार, जमींदार, मिशनरियों तथा दीकुओं आदि पर हमला कर दिया। हमला जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने इसे उतना सफल नहीं होने दिया। हमला क्या था कि जोरदार था, उन लोगों का हमला बहुत ज्यादा जोरदार था, पर शासन व्यवस्था भी बहुत टाइट था। वो लोग इसे उतना सफल होने नहीं दिए जितना सफल बिरसा इसे बनाना चाहते थे। बिरसा की आशा थी जितना सफल होना, उतना नहीं बना सके। उसे रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मुक्ति भी मिल गई और वह फिर से अपने दल में आ गया। इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजना को भली भांति सदृढ़ रूप से और 25 दिसंबर 1897 को जब क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है, पता होगा आपको। क्रिसमस का जिस दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे, हमले के लिए चुना।
इस दिन क्यों चुना? क्योंकि जितने ईसाई है सब लोग इस दिन क्रिसमस मनाते थे। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया था। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर से हाहाकार मचा दिया और जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। जो भी ईसाई धर्म अपना चुके थे उन मुंडाओं को मार दिया गया और साथ ही ईसाइयों को भी मार दिया गया। यह एक बड़ा नरसंहार था। यह एक बहुत बड़ा नरसंहार था जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राही त्राही मच गया। तब कंपनी ने रांची से सेना भेजी। निर्दयता पूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। किसी पर भी दया नहीं की गई। जैसे हो सके, जिस तरह से भी हो सके इस विद्रोह को दबाया जाए ऐसा ऑर्डर दे दिया गया और दबाया गया। बिरसा मुंडा और उसके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बिरसा मुंडा और उनके जो साथी थे गया मुंडा, दोनों को जेल भेज दिया गया गिरफ्तार कर। जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारियों और समुचित उपचार के अभाव से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वही कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक जैसा साबित हुआ। आपको मैंने बताया है, मैंने इनकी जीवनी पर जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इनकी मृत्यु जेल में कैसे हुई और उसका कारण अंग्रेज सरकार ने क्या बताया। अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। वही कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक जैसा साबित हुआ। इतना बड़ा विद्रोह था कि कंपनी को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया, अपनी नीति में बदलाव कर दिया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधित नए नियम बनाए, भूमि के लिए नया नियम बनाया और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खूंटीकारी व्यवस्था को लागू कर दिया। मुंडारी खूंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। प्रशासनिक व्यवस्था जो था उसको और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों के दिलों में प्रशासन के प्रति घृणा जो थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी थे, उनके सैनिक थे, उनके प्रति जो भी नफरत था मुंडाओं के दिल में, आदिवासियों के दिल में, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा था। सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खूंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। खूंटी को 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था और 1908 में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, पीसीएस वगैरह के एग्जाम भी अगर होंगे झारखंड पीसीएस के, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये वीडियो जो है आपके स्पेशली इन्हीं सब एग्जामों से रिलेटेड है। झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इनसे बाहर नहीं जाएंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे। प्रशासन और आदिवासियों के बीच का जो विश्वास था उसको बहाल करने का कोशिश किया गया, प्रयास किया गया। बिरसा आंदोलन सही मायने में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। वो आंदोलन हुआ, उससे सफलता मिली ऐसा माना जाता है। इससे जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के साथ ही इन्हें रूढ़ियों, अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा भी मिली। इस आंदोलन से क्या क्या फायदा हुआ? सही मायने में बोले तो ये आंदोलन सफल रहा। जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, मेरा जो अधिकार है हम उसकी रक्षा करेंगे, धार्मिकता की रक्षा,
ये सब जागृत हुआ। साथ ही जो रूढ़िवादी थे, अंधविश्वासी थे लोग, वो सभी कम हो गए। इसी आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहने को विवश किया। यही आंदोलन जो था बिरसा आंदोलन, यही जो है अंग्रेज सरकार को मजबूर किया कि जनजातियों के प्रति संवेदनशील रहिए। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत कर दिया था और आज भी उन्हें भगवान बिरसा के रूप में याद किया जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने लोगों को जागृत कर दिया, इसलिए आज भी उन्हें भगवान बिरसा के रूप में याद किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के और भी सारे आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।